my dear students, this is Akriti Tiwari and I'm welcome you all on my YouTube channel V Biologist. Today I'm going to explain you all the chemistry from class 9th and we will be discussing about chapter number 2, that is matter around us pure. So students, the chapter itself signifies as मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि चैप्टर आधे से ज़्यादा चीज़ें हमें समझा देता है कि what we are going to study in this chapter, है ना, what we have to study in this chapter. तो अभी the first chapter में जो हमने किया था तो उसमें हमने मैटर पढ़ा था, तो हमें पता था कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसे हम मैटर कहते हैं. फिर हमने मैटर नॉन मैटर पढ़ा था. तो बच्चों, क्या ये जो मैटर हमारे आसपास है, जितने भी मैटर, एवरीथिंग इज मैटर, है ना, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई वेट तो होता ही है. एंड हर चीज, एवरी सब्सटेंस, एवरी ऑब्जेक्ट possesses some mass and occupy space, यानी कि वो मैटर्स है. तो जितना भी मैटर है, क्या वो हमारे आसपास वो प्योर है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट. सो मैंने एकदम इसको स्टार्टिंग नोट्स के अकॉर्डिंगली बोर्ड पे प्रिपेयर नहीं किया है, और आज की क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने कोशिश की है बनाने की. आज मैं आपको कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ के थ्रू बताऊंगी कि ये जितनी भी मैंने टर्म्स लिखी हैं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद सम ऑफ सिंपल एक्टिविटीज़ यू कैन परफॉर्म एट योर होम ऑल्सो. आप घर पर भी करके देख सकते हैं एंड यू विल बी अमेज्ड. इट विल बी, यू नो, इट्स लाइक फन. तो लर्निंग हम थोड़ी फन के साथ आगे बढ़ाते हैं. उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आज हमें पढ़नी है वो कौन कौन सी हैं मैंने लिखा हुआ है. एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, राइट, और ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं. इसमें मॉलिक्यूल आपके चैप्टर में अभी नहीं बताया गया है. बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड था, लेकिन मैंने मॉलिक्यूल भी लिखा है ना. तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताने वाली हूँ. जस्ट बी अटेंटिव इन द क्लास, डोंट स्किप द वीडियो, एंड बिफोर आई स्टार्ट जस्ट हिट अ लाइक बटन. चलिए. सो students, what is element? Element basically is any substance that cannot be broken down further, जिसको हम और तोड़ नहीं पाए, that is element. जिसको हम तोड़ ही नहीं पाते, है ना, जिसको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, यानी कि वो खुद एक ही. अच्छा, तोड़ने के लिए क्या होने चाहिए, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना जब हम किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं. पर एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है. एलिमेंट इज प्योर. तो प्योर होने की वजह से हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स में कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन लिखा है. तो यहाँ पर एक सर्कल मैंने बनाया है. तो बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर में एटम के बारे में दिया था. तो अब जब मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करती हूँ या आयरन एलिमेंट की बात करती हूँ, इसका मतलब ये है कि जो पूरा एंटायर जो एलिमेंट है उसके अंदर जो सारे एटम्स होंगे, है ना, वो सारे सब क्या होंगे, हाइड्रोजन के ही होंगे. ठीक है. तो दीज कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन फर्दर, है ना. तो इट इज अ प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर. क्लियर? Now the second term is molecule. Molecule is what? Group of atoms bonded together. जब group of atom एक साथ जुड़े होते हैं और वो एक फंडामेंटल यूनिट की तरह काम कर रहे होते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल जो है वो, तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज, सो मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर. जब हमें पता है ना कि केमिकल वर्ल्ड में क्या होता है, बॉन्ड्स के थ्रू, एनर्जीज के थ्रू जितने भी एटम्स होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. तो अगर सपोज यहाँ आई हैव रिटन फॉर एग्जांपल इज N3, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. तो हमें पता है ना ऑक्सीजन O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है. बेसिकली एटम इज O, another atom O, they combine with certain bond and they together make up oxygen molecule, राइट. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन, अभी आपको इनकी बॉन्ड्स में नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो हम इनके एटॉमिक नंबर्स पढ़ेंगे, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं, कैसे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, कैसे कंपाउंड बनते हैं. बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मॉलिक्यूल. सो क्या है, ग्रुप है ना एटम्स का, मोर देन 2 एटम्स, है ना, एक से ज्यादा एटम जब मिल जाते हैं विद सर्टेन बॉन्ड और एक स्ट्रक्चर की तरह, एक यूनिट की तरह काम करते हैं, तो हम उन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं. नाउ कम टू द अनदर
important term, that is compound. What is compound? Compound is basically made up of several parts of elements. जब बहुत ज्यादा elements मिल जाते हैं या molecules एक साथ combine हो जाते हैं and they started functioning as a unit, then they are called compound. ठीक है? For example, water, as we all know, the chemical formula for water is H2O, and when a molecule of hydrogen and atom of oxygen together combines, they form compound water. Similarly, methane, when an atom of carbon and molecule of hydrogen combines, they form methane. So, compound is formed with several elements. एक से ज्यादा element हो सकते हैं. अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6, तो उसमें 3 एलिमेंट्स है, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी. तो जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं विद सर्टेन बॉन्ड, तो वो बनाते हैं कंपाउंड. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में पहले बता रही हूँ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में बाद में बताऊंगी. क्यों? देखिए, बेसिकली सॉल्यूशन इज व्हाट? मिक्सचर ऑफ समथिंग, है ना. किसी चीज का मिक्सचर जब हम बनाते हैं, दैट इज सॉल्यूशन. अब ये मिक्सचर एक अलग टर्म है, देखिए समझिएगा. मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ मिक्स कर देते हैं, देन ये दोनों मिलकर के जो चीज बनाते हैं, दैट इज सॉल्यूशन. नाउ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो सॉल्यूट इज समथिंग दैट डिसॉल्व. जो डिसॉल्व होगा दैट इज सॉल्यूट. जो डिसॉल्व करेगा दैट इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इज समथिंग दैट डिसॉल्व्स. जो डिसॉल्व करेगा दैट इज सॉल्वेंट. जो डिसॉल्व होगा दैट इज सॉल्यूट. And when these two substances, solute and solvent, combines together, they together form solution. So solution is something. Solute में I have written example: salt, sugar. They can be much more. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. सॉल्वेंट में हमने वाटर लिया है. इट कैन बी अल्कोहल ऑल्सो, है ना. कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है. तो सॉल्यूशन की खास बात ये होती है कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट क्या? वही जो चीज डल रही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यही तो कंपोनेंट है. तो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है, ये सेपरेट नहीं हो सकते. खास बात यह है कि अगर एक बार किसी चीज का सॉल्यूशन बन गया तो वो सेपरेट नहीं हुआ. सॉल्यूशन का मतलब हुआ होमोजेनस. हमेशा सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? होमोजेनस. होमो मींस सेम, जिनकी कंपोजिशन सेम तरीके की चीजों से बनी होती है. ठीक है, तो वो टुगेदर मिलकर के बनाते हैं सॉल्यूशन. तो एक कैरेक्टरिस्टिक, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हो गई सॉल्यूशन की, वो ये हो गई दैट कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड एट ऑल. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट. तो ये बीम ऑफ लाइट को जब भी हम इसमें से टॉर्च रे या कोई लाइट पास ऑन करेंगे, तो वो स्कैटर नहीं होगी. स्कैटर का मतलब होता है फैलना, है ना. तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगी. इट मींस इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन और होमोजेनस सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज पार्टिकल कैन नॉट बी फिल्टर. और जब कभी भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा, तो एक बार सॉल्यूशन बनने के बाद हम नॉर्मल तरीके से एट नॉर्मल टेम्परेचर, विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द इक्विपमेंट, वी कैन नॉट सेपरेट और फिल्टर द कंपोनेंट, द सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एक्सप्लेन यू सम ऑफ द की सॉल्यूशन बना करके मैं आपको दिखाती हूँ. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी. आई एम गोइंग टू टेक, सो दिस इज a spoon of salt. मैंने एक स्पून सॉल्ट लिया है and I'm adding it to, because अभी लॉकडाउन चल रहा है और हमारे पास क्या नहीं है, we are not having the equipments of the lab के सारी चीजें नहीं है. तो बेसिकली ये सॉल्यूशन हम बीकर्स में बनाते हैं लैब्स में, लेकिन हमारे पास बीकर नहीं है. सो आई हैव टेकन दिस डिस्पोजेबल ग्लास. So in this disposable transparent glass, I am taking the spoon, 1 spoon of salt, and this salt is, what is this salt? This salt is solute, क्योंकि ये dissolve होगा. तो जिस भी चीज को हम dissolve करते हैं, that particular thing is solute. ठीक है. Now I'm adding water to it. अब मैं इसमें water डाल रही हूँ, पानी डाल रही हूँ. तो this particular water is solvent, क्योंकि ये dissolve करेगा. तो जो चीज dissolve करती है that is solvent, जो dissolve होती है that is salt. अब जब मैंने इसमें
वाटर ऐड किया, तो ये वाटर ऐड करने के बाद व्हेन वी स्टर इट, जब हम इसे स्टर करेंगे तो बेसिकली अभी मैं स्पून से स्टर कर रही हूँ, लेकिन हम क्या जब लैब्स में करते हैं तो लैब में हम इसे ग्लास रॉड से स्टर करते हैं बीकर में, और बीकर में अमाउंट भी यहाँ पर लिखे होते हैं कि कितना ml और चीजें हमने लिया है। तो जब मैं इसको स्टर कर रही हूँ तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर स्टरिंग फॉर सम टाइम, सॉल्ट डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से कंप्लीटली इस वाटर में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी सॉल्ट नहीं दिख रहा है ना, सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसॉल्व। सो दिस सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन बना है इसके अंदर सॉल्ट है यानी कि सॉल्यूट है, और वाटर यानी कि सॉल्वेंट। इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने मिलकर के एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। ये जो सॉल्यूशन है ये होमोजेनस है, ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। क्यों है ये ट्रू सॉल्यूशन? क्योंकि अब मैं इस सॉल्ट को सेपरेट नहीं कर सकती, इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है, मैं वाटर और सॉल्ट को, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग नहीं कर सकती हूँ। इसका मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये होमोजेनस सॉल्यूशन है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि जितना भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर होता है वो प्रॉपरली डिसॉल्व होता है, ये कंप्लीटली मतलब ऑल अराउंड कंप्लीटली क्या हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो डिसॉल्व होगा तो हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि हर तरफ, हर पार्ट में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। एक और प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। जब हम इसके अंदर से एक बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो दिस लाइट विल नॉट स्कैटर, ये लाइट स्कैटर नहीं होगी। तो जब लाइट स्कैटर नहीं होगी इसका मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन है। और जब हम इसको फिल्टर पेपर से या और बाकी फिजिकल मेथड से इस सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर पाएंगे इसके कंपोनेंट्स को, इसका मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन है। तो क्या आप अभी सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम इसको फिल्टर करके सॉल्ट को सेपरेट कर लेंगे? नहीं। तो इट मीन्स इट इज अ ट्रू होमोजेनस सॉल्यूशन। आई होप आई एम क्लियर। Now, moving on to the next part, that is term number 7. So, pure substance का मतलब हुआ any substance that is made up of single type of substance, जो एक ही तरीके के substance से बना है उसे हम pure substance कहेंगे। pure substance physical quantities के थ्रू separate नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, इनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, और प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया है एलिमेंट क्या होता है, और आई हैव आल्सो डिस्कस्ड कंपाउंड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मिक्सचर। सो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज समथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। अब ये मिक्सचर जो होते हैं ये जरूरी नहीं है बच्चों, बेसिकली हेट्रोजेनस हम सॉल्यूशन अभी पढ़ेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर हम पढ़ेंगे, तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर मतलब इसमें एक से ज्यादा चीजें हैं और वो सारी चीजें हम इसे सेपरेट नहीं कर पाए, कैन नॉट बी सेपरेटेड, और ये प्रॉपर्टीज दिखाती हैं कंपोनेंट की। तो मिक्सचर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमो मींस सेम एंड हेट्रो मींस डिफरेंट। तो जिनमें जितना भी कंपोजिशन है वो सेम है उन्हें हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जब कंपोजिशन डिफरेंट होता है तो हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, होमोजेनस सॉल्यूशन और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। होमोजेनस सॉल्यूशन मैंने अभी आपको सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर का बना करके दिखाया है। हेट्रोजेनस मिक्सचर में और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में अभी आपको बना करके दिखाती हूँ। So what is homogeneous mixture? होमोजेनस मिक्सचर के पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, हमने अभी देखा था। ये एक ही फेज में रहता है। एक ही फेज में रहने का मतलब ये है कि अभी जब मैंने सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो अब वो सारा फेज किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ हेट्रोजेनस सॉल्यूशन या मिक्सचर, तो ऐसा नहीं होगा। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाने के लिए आई हैव टेकन सैंड, मैंने सैंड लिया है, रेत ली है, और इस रेत में मैं, रेत क्या है? इस बार भी हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, और मैं इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। आई एम एडिंग वाटर इन इट। सो मैं इसका सॉल्यूशन बनाना चाहती हूँ, एंड टू मेक सॉल्यूशन एज बिफोर वी विल स्टर इट, एंड जब तक मैं इसको स्टर करूंगी तब तक इसके कंपोनेंट्स
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे वंस आई स्टॉप स्टरिंग इट। जैसे ही मैं इसको स्टर करना स्टॉप कर दूंगी, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स, all the sand will settle down. I will show it to you. I will show it to you. You will see. If I am unable to, if you can, if you are not able to see it, you can try it at home also. जब आप इसको stir करना छोड़ देंगे, after few seconds or few minutes, you will see that a layer of sand is separated. ठीक है? तो एक लेयर जो होगी सैंड की, वो नीचे की तरफ बन गई है और जो वाटर है वो ऊपर की तरफ रह गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी कंपोनेंट्स हमने इस सॉल्यूशन में डाले थे वो इवनली स्प्रेड नहीं थे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। दूसरी बात, अब इसमें हमें दो फेज दिखाई दे रही हैं, एक सॉलिड फेज नीचे नजर आ रही है, एक लिक्विड फेज ऊपर की तरफ नजर आ रही है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब मैं इसके अंदर, ठीक है, अब मैं इसको अगर सेपरेट करना चाहूँ तो मैं फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर कर इसे सेपरेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यानी कि दिस मिक्सचर इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है और ये क्या कहलाता है, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है कि मिक्सचर जो हो हमेशा लिक्विड और सॉलिड का हो, सॉलिड और सॉलिड का भी मिक्सचर हो सकता है। जैसे हम अलॉयज पढ़ते हैं, है ना, हमने अलॉय पढ़े हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल, क्या आप उसको सेपरेट कर पाते हैं? नहीं, यानी कि वो भी क्या है, मिक्सचर्स है, वो दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के बने हुए हैं, उन्हें भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो भी एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मिक्सचर जरूरी नहीं है हमेशा सॉलिड और लिक्विड का भी हो, मिक्सचर सॉलिड सॉलिड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, राइट। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। सो आई एम नॉट हैविंग केरोसिन ऑयल, मेरे पास केरोसिन ऑयल नहीं था, तो इसीलिए आई हैव टेकन दिस mustard oil. So I am pouring some mustard oil in this glass, or assume it is a beaker. When I mix it with water with another liquid or another solvent, एक और बात बता देती हूँ, जो चीज हम कम क्वांटिटी में लेते हैं उसे हम सॉल्यूट कंसीडर करते हैं, और जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, उसे हम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। तो राइट नाउ आप इसे एज अ सॉल्यूट मान सकते हैं, एंड अब जिसके अंदर मैं इसे डिसॉल्व करना चाहती हूँ, आई एम टेकिंग इट इन लार्ज क्वांटिटी, दिस इज सॉल्वेंट। सो अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लिक्विड्स, दैट इज ऑयल एंड वाटर, एंड जब तक मैं इसे स्टर करती रहूंगी, ऑयल जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करता रहेगा, हालांकि होगा तब भी नहीं। और जैसे ही मैं इसे स्टॉप कर दूंगी स्टर करना, तो ऑयल की जो लेयर है वो ऊपर आ जाएगी और जो वाटर की लेयर है, वाटर जो है वो नीचे। तो इसमें सेपरेशन ऑफ लेयर नजर आ रही है। जब कभी भी सेपरेशन ऑफ लेयर नजर आती है वो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होता है। इससे एक और टर्म हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है और आगे आएगी, मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज इमिसिबल लिक्विड। तो मिसिबल मतलब मिक्स, जो टोटली मिक्स हो जाए दैट इज मिसिबल, और इमिसिबल का मतलब होता है जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होती। अगर मैं वाटर के अंदर अल्कोहल ऐड कर दूं तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी, इसका मतलब वो मिक्सेबल लिक्विड है। और अगर मैं वाटर के अंदर ऑयल को ऐड कर रही हूँ तो क्योंकि वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहा है या मिक्स ही नहीं, और इट इज नॉट मिक्सिंग इट ऑल, तो इसका मतलब ये इमिसिबल लिक्विड है। जो लिक्विड्स मिक्स नहीं होते हैं उन्हें हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं, जो लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं हम उन्हें मिसिबल लिक्विड कहते हैं। अब इसको मैं फिल्टर पेपर से आपको फिल्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी। राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग द फिल्टर पेपर, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको सारी चीजें इसी तरीके की एक्टिविटीज से समझाऊं। सो इन टुडेज क्लास आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। आपको मिक्सचर, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट्स, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सब समझ में आ गया होगा।